इंसान को जाति में बांट चुके हैं, अब देवी देवता और भगवान को जाति में बांट रहे हैं। ये लोग किसके दरवाजे पे वोट मांगने जा रहे हैं? खालिस्तानी के दरवाजे पे वोट मांगने जा रहे हैं कि पाकिस्तानी के दरवाजे पे वोट मांगने जा रहे हैं? आज वो खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं है, जब आंदोलन कर रहे थे तो खालिस्तानी पाकिस्तानी थे। भोलेनाथ का सौगंध है कि मेरे बाबा को कोई ऐसा नेता कुर्सी से हिला नहीं सकता, मेरे योगी बाबा को कोई ऐसा नेता कुर्सी से हिला नहीं सकता, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे सोनिया गांधी हो। इस वक्त मोहम्मदाबाद गोहना में मौजूद हैं और ये मऊ डिस्ट्रिक्ट का है इलाका, मऊ जिले में आता है। यहाँ से माहौल जानने के लिए निकले थे। सबसे पहले ये सर लोग यहाँ तमाम गांव के लोग हैं, ज़्यादातर गांव से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमें बताएंगे कि माहौल क्या है। हाँ सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विनोद कुमार गोड़ है जी। विनोद जी, ये बताइए क्या माहौल चल रहा है चुनाव का, कौन है आगे? सबसे आगे भाजपा है। अच्छा, भाजपा है जी। अच्छा, क्या वजह है भाजपा के आगे आने की? भाजपा का बहुत सा वजह है। गरीबों को छत दिया जी, राशन फ्री दिया। ये इलाका तो समाजवादी का माना जाता है, फिर भाजपा कैसे आगे जा रही है? हाँ? भाजपा ने वो करके दिखाया जो कभी किसी ने नहीं करके दिखाया। हाँ। ये मेरा मानना है। अच्छा, चाचा क्या कहेंगे सर की बात से? क्या हम कहें, जैसे योगी जी सही हैं, अब किसको बताना, वही है कि जहाँ वोट देना दे दो बस। मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, किसको इस बार किसकी तरफ जाना है? हमें नहीं बता सकते किसकी वजह है। अच्छा हमको तो यही समझ में आता है, समाजवादी जी, समाजवादी हैं। चलिए बढ़िया है। आज इधर से बातचीत करते हैं, थोड़ा सा और लोग हैं। ये सर बताएंगे कहाँ कि सर अखबार पढ़ रहे हैं और मुख्य खबरों से। सर क्या है आज की मुख्य हेडलाइन? अखबार में मुख्य हेडलाइन क्या होगी आज की? अभी तो पढ़ा नहीं हो, अभी पढ़ने जा रहा हूँ। अच्छा, पढ़ना जा रहे हैं। अमर उजाला अखबार है। अच्छा, ये बताइए, आपका ये अखबार तो देश प्रदेश से हमें जागरूक कराता है, आपके इलाके की क्या खबरें हैं? हमारे क्या माहौल चल रहा है? इलाके में सब सपा बहुत हाई लेवल में चल रही है। सपा? अच्छा। हाँ, कुछ ऐसे व्यक्ति है जो पुटपटांग बोल रहे हैं, लेकिन समाजवादी बहुत मजबूती से आ रही है, बहुत मजबूती से आगे जा रही है। अच्छा, क्या वजह है सपा के आगे जाने से, जब से भैया कह रहे हैं कि भाजपा जा रही है आगे? सपा विचारक पार्टी है। हाँ, हर बार उन सभी लोगों के बारे में सोचती है, एक तरफा कोई काम नहीं है, इस तरह के तमाम बातें हैं। ठीक ना? चलिए धन्यवाद। आ जाइए थोड़ा सा इधर, बहुत जल्दी में नहीं है। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामहर्ष यादव। अच्छा, आप बताएं कहाँ जा रहे हैं आप, किसकी तरफ? समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजेंद्र प्रसाद जी, योग्य और कर्मठ प्रत्याशी हैं। अच्छा। अनुभव है। और जहाँ तक पार्टी की बात है, एक पार्टी में नेता लोग प्रचार कर रहे हैं कि अगर प्रदेश में रहना है तो जोगी जोगी कहना है। जी जी जी। यह बताइए, नेताओं की भाषा नहीं है। दूसरा, जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हम बुलडोजर चलवाएंगे। बुलडोजर से बताइए, बुलडोजर से ही देश का भला हो जाएगा? जी जी जी। अरे बुलडोजर तो, इस सड़कें जितनी खराब हैं उस जगह पर बुलडोजर चलाते तो बराबर होती, और बुलडोजर चला के बताइए जो है घर मकान झूठ का। हाँ, केवल अतीक और मुख्तार अंसारी और आजम खां के लिए ही बुलडोजर है कि अपराधी और आम लोगों के लिए? अच्छा, ये बताइए, ये मुख्तार अंसारी का इलाका अगर कह लें तो लगभग हो जाएगा, तो मुख्तार अंसारी मसीहा या माफिया? माफिया तो कहा नहीं जा सकता उनको। हाँ, मसीहा भी नहीं कहा जा सकता है। वो एक मतलब जुर्म जास्ती के खिलाफ अत्याचार आवाज उठाने वाले हैं। दलित, मजदूर, किसान, दबे कुचले के प्रति उठाने वाले। फिर उनको भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने आते ही क्यों जेल में पहुंचवा दिया? भारतीय जनता पार्टी का तो एक एजेंडा है, इसलिए कि झूठ बोलने में माहिर है। जो जितनी बड़ा नेता है उतनी बड़ा झूठ बोलता है। अब झूठ का यह है कि अब इस पे मुद्दों से भटकाना। बताइए, ऑक्सीजन और इसकी कमी से देश में कितनी मौतें हुई। अस्पताल पर ले जा करके लोग लाशों को अस्पताल के गेट पर ऑक्सीजन नहीं है कह कर के जनता मामूली मरी है। ऑक्सीजन की कमी क्या इनकी व्यवस्था है? हाँ, केवल इनकी व्यवस्था बुलडोजर है। जी, बहुत धन्यवाद, आपने तो बड़ी बातों से अवगत कराया। आ जाइए थोड़ा सा और जानते हैं। हाँ, अभी आप भी आए हैं, क्या नाम है आपका?
बोले बोले, कोई दिक्कत नहीं, नाम बताइए तो। अरे कोई दिक्कत नहीं सर। मोहम्मद वसीम। वसीम, क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ? ऐसा शर्मा रहे जी ना? हमारे यहाँ तो माहौल समाजवादी का ही है। समाजवादी का तो और लोग भी तो वही कह रहे हैं, समाजवादी, कुछ लोग भाजपा कह रहे हैं, तो अपनी अपनी बातें रखिए, इसमें शर्माना क्या है? अच्छा, क्या वजह है, आप समाजवादी किस कैंडिडेट की तरफ जा रहे हैं? अभी तो हमारे वहाँ कौन मालूम नहीं है कौन है हमारे वहाँ। फिर भी समाजवादी की तरफ? हाँ, समाजवादी की ही देना है, मालूम नहीं है कौन अभी है, इसमें कंफर्म नहीं हुआ है। जी। बैजनाथ पासवान भी हैं और राजेंद्र कुमार भी हैं, अभी इन दोनों में मालूम नहीं। कौन सी विधानसभा है ये? ये 355 विधानसभा। अच्छा, 55 है, हमको लगा 56 है, तो वहाँ से। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका भी बातें करने के लिए। आपने कहा कि समाजवादी की तरफ जाएंगे, कुछ लोग यहाँ पे हैं, यहाँ से देख लेते हैं। सर, क्या नाम है चाचा? राम किशोर। कहाँ जा रहे हैं इस बार, किसकी तरफ? सपा। सपा की तरफ, क्या वजह है? हम लोग को सपा शुरू से आते हैं देते हुए। शुरू से मने अभी काम वाम हुआ है? बहुत किए हैं हम लोग के लिए। अच्छा, क्या किए हैं? बहुत किए हैं, इसमें हम लोग गला खाली मिला, उसमें बहुत काम मिला हमको। अच्छा, मने कुछ गिना उना दीजिए कि का काम हुआ है लगभग? बहुत मिला है सर जी। अखिलेश में हम थे तभी 10। चाचा नहीं, ये नहीं चल पाई है बाबा हैं? बाबा योगी बाबा? नहीं, हम उनको नहीं है भाई। क्या वजह है उनका? अरे इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, शौचालय आवास दे रहे हैं। हम अखिलेश यादव, हम भाई हमारे आदमी हैं। अच्छा, हाँ बस। चलिए जैसा कहें आप। बहुत मजबूत अखिलेशवादी हैं ये। आपका नाम सर? हमारा नाम चंद्रभूषण है। अच्छा, आप बताएं, आप किसकी तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रुझान है? रुझान है अखिलेश की तरफ, समाजवादी की तरफ। अच्छा, क्या वजह है समाजवादी की तरफ जाने के लिए आपकी? समाजवादी की तरफ जाने का उद्देश्य ये है कि वर्तमान सरकार के जो जमीन से लेके जी मुख्यमंत्री तक जितने नेता हैं सभी झूठे हैं। हाँ। झूठा पार्टी के नाम से भारतीय जनता पार्टी बुलाई जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सपा के लोग होते हैं गुंडे, हम तो ईमानदार हैं। फिर लाल टोपी गुंडे हैं तो लाल सिलेंडर भी है। और बम्बई से चल के लोग जो कलकत्ता से चल के आए, पैर में छाले पड़े थे, लाल खून भी दिखाई दे रहा था, तो वो उनको नहीं दिखाई दिया, टोपी दिखाई दी। तो मतलब ये एक तरीके का काल में बेरोजगार, भ्रष्टाचार, अगर भ्रष्टाचार चौगुना बढ़ा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अच्छा। तो आपका नाम सर? अनिल कुमार चौधरी। क्या कहेंगे चौधरी साहब, आप किसकी तरफ जाना है? समाजवादी पार्टी की तरफ। क्या वजह है? वजह यह है कि जितना विकास कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, भाजपा सरकार ने उसको गर्त में मिला दिया। भाजपा सरकार झूठी सरकार है। जोगी जी का 3 बयान राजस्थान चुनाव प्रचार में गए थे विधानसभा के, तो उन्होंने कहा हनुमान जी दलित बिरादरी के थे, इंसान को जाति में बांट चुके हैं, अब देवी देवता और भगवान को जाति में बांट रहे हैं। इसके बाद दूसरी बात, जनता को राम राज्य चाहिए, समाजवाद नहीं। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र और समाजवाद की व्यवस्था है। सबको शिक्षा, सबको रोजगार, समानता का व्यवहार। ये चीज़ जोगी जी को अच्छा नहीं लग रहा है। तीसरी बात, जोगी जी ने कहा कि लोग अपना व्यवसाय अपनी संस्कृति के हिसाब से करें। संस्कृति का मतलब उनकी मानसिकता पे ये डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति जिस बिरादरी का, जिस जाति का है, जो धंधा पहले करता था वही धंधा करे, न वो शिक्षा मांगे न वो रोजगार मांगे। इनको शिक्षा रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। इनको जाति में बांट करके, और भाजपा जातिवादी पार्टी है, ये जातियों में और धर्मों में बांटने का काम करती है। हिंदू मुस्लिम आतंकी खालिस्तानी किनको कहा गया? जो किसान दिल्ली में 13 महीने तक आंदोलन किए कृषि बिल के खिलाफ। हमारे प्रधानमंत्री इतने संवेदनहीन हैं कि 700 किसान शहीद हो गए, जरा सा संवेदना व्यक्त नहीं किए। और इसके बाद मैं जानना चाहता हूं, आज चुनाव आया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसके दरवाजे पे वोट मांगने जा रहे हैं? खालिस्तानी के दरवाजे पे वोट मांगने जा रहे हैं कि पाकिस्तानी के दरवाजे पे वोट मांगने जा रहे हैं? आज वो खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं है। जब आंदोलन कर रहे थे तो खालिस्तानी पाकिस्तानी थे। अभी देखिए लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति क्या है। हमारे घर के बच्चे, आपके घर के बच्चे, तमाम बच्चे जा करके हॉस्टल में रह करके शिक्षा ग्रहण करने का काम करते हैं। उन बच्चों को प्रयागराज में हॉस्टल से दरवाज़ा तोड़ करके पुलिस वाले रोड पे ला करके लाठियों से पीटे। यही लॉ एंड ऑर्डर इनका है। बच्चों को, एससी के बच्चों को, दलितों के और पिछड़ों के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को स्कॉलरशिप का व्यवस्था किया गया था।
योगी जी जब से आए पिछड़ों का और दलितों का स्कॉलरशिप एक तरफ से बंद कर दिए। यह देखिए दलितों को और पिछड़ों को शिक्षा से वंचित करने का ये भारतीय जनता पार्टी का साजिश है। चलिए, आपने तो बहुत ज़्यादा बड़ी बातों से अवगत कराया। सर, आपका नाम? अनंत कुमार तिवारी है। तिवारी जी, आप कहाँ जा रहे हैं, किसकी तरफ? अखिलेश की तरफ साफ जाएंगे हम लोग। का है कि हम लोग का खेती सब पूरा सब खाना है, कुछ नहीं बचा है सर। खेती में 5 किलो दे, उससे ढेर ज्यादा खा जा रहे हैं। साल जो है कि पोछिया के मार रहे हैं। हाँकने भी कोई से हिम्मत नहीं कि नहीं कोई जाएगा। मतलब मारते भी हैं? जी, मार भी रहे हैं, सब खा भी रहे हैं, मार भी, जमीन भी खान भी रहे। एक्सीडेंट से साहब मर जाते हैं जो, तो उसका कोई बात नहीं है। गाय रखा हूँ साहब, दूध बेचता हूँ लिया कर, उसी से भूसा 1000 रुपया कुंटल हो गया, खरीद के खिलाता है जो हम लोग पंडित हैं साहब। हम लोगों के लाइटिंग का पैसा भी नहीं पास हुआ, लाइटिंग का पैसा भी ना। हमारे पास 2 हैं बच्चे और 2 बच्चियां हैं। एक पैसा सरकार से, मतलब मैं विकलांग भी हूँ सर, लेकिन कुछ मिलता नहीं है सुविधा जो चाहिए। हाँ सर, क्या कहेंगे आप? हम लोग समाजवादी पार्टी के हैं और समाजवादी पार्टी ने जो कहती वो करती है। जैसे बेरोजगारों को जो है रोजगार दिया, जैसे जो है ये तमाम बीजेपी में अनर्गल वार्तालाप हो रहे हैं, उनको सही दिशा में लाने के लिए सपा ने एक कदम उठाया है, जो कि भारतीय संविधान जो है खतरे में है, उसको बचाने में केवल मात्र सपा करती है। इस बात से हम सहमत हैं सपा पार्टी से। चलिए, धन्यवाद। हाँ, क्या कह रहे हैं जी? अच्छा, क्या कह रहे हैं सर, क्या नाम है? हमारा नाम जयप्रकाश यादव। जी, पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें पकड़ लीजिए। सांड और गाय से हम लोग ज़्यादा परेशान हैं जी, और कोई सुविधा नहीं मिल रही है, विकलांग हैं। अच्छा, बस यही, और क्या कहें। मतलब योगी जी कुछ नहीं दे रहे हैं? योगी क्या बेकार 5 किलो गेहूँ देकर फंसाए हैं उससे। अच्छा, चलिए जी। और कुछ कह रहे हैं? नहीं, चलिए। हाँ सर, क्या कह रहे हैं आप? आखिरी बार बोल लीजिए। एकदम लास्ट बार बोल रहा हूँ। हाँ। भोलेनाथ का सौगंध है कि मेरे बाबा को कोई ऐसा नेता कुर्सी से हिला नहीं सकता। मेरे योगी बाबा को कोई ऐसा नेता कुर्सी से हिला नहीं सकता, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे सोनिया गांधी हो। आने वाली सरकार, जो आपने नाम लिया अखिलेश, सोनिया गांधी, मायावती ना, हाँ, इनकी उंगलियों पे हैं इस समय, समझ रहे हैं ना? हाँ। तो ये हिलाएंगे अगर मेरे चाहे दिल में तो। है, मेरे दिल में केवल मोदी और योगी है। मैं उन्हीं का नाम लेता हूँ रातों दिन। हो गई आपकी बात? हाँ। चलिए, धन्यवाद बातें करने के लिए। 2 लोग और नए मेहमान हैं, हम जानना चाहेंगे आपकी भी राय, क्योंकि आप नए आए हैं अभी इस महफिल में। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र यादव। अच्छा, इस देख रहे हैं आप लोग तो पीला गमछा मार रहे हैं इस वक्त। अच्छा, किसकी तरफ आप जा रहे हैं? हालांकि पूछने की जरूरत नहीं, फिर भी किसकी तरफ जा रहे हैं आप लोग भी? हम लोग सपा सुभाषपा का जो गठबंधन है, हम लोग उनकी बात करेंगे। अच्छा, ये ओम प्रकाश राजभर जी वाली है मसला? जी, ओम प्रकाश राजभर की। अच्छा, तो कहाँ से वो इस समय लड़ रहे हैं? वो तो लड़ रहे हैं जहुराबाद से। जहुराबाद, गाजीपुर। अच्छा, गाजीपुर से। तो क्या कहेंगे इधर विधानसभा से, क्या सपा की तरफ जाएंगे आप लोग? हमारा पार्टी का अलायंस है। जी। जहाँ सुभाषपा लड़ेगी तहाँ सुभाषपा के लोग देंगे, सुभाषपा को देंगे। जहाँ सपा लड़ेगी तहाँ हम लोग सपा को वोट करेंगे। अच्छा, अलायंस हो गया आप लोग का, लेकिन एक बात बड़ी ज़्यादा सामने आ रही है कि सपा जातिवाद की पार्टी है, क्या कहेंगे इस पर? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो आपकी पार्टी को अगर कहें तब कि ओम प्रकाश राजभर ज़्यादातर राजभरों को टिकट दे रहे हैं इस बार? ना, ऐसा नहीं है, सबको लेके चलना पड़ेगा ना, इसमें सबको लेकर के चलते हैं। चौहान भी हमारे यहाँ से पाए हैं, राजभर भी पाए हैं, बाबू साहब भी पाए हैं, पंडित जी भी हैं सुभाषपा में, सबको टिकट उन्होंने दिया है। कोई जातिवाद नहीं? कोई जातिवाद नहीं है। चलिए, धन्यवाद सर। सर, नाम? कैलाश राजभर। अच्छा, क्या माहौल है आपके यहाँ? बहुत बढ़िया माहौल है। किसका है? ये गठबंधन का, जो सुभाषपा, सपा, अन्य घटक दल जो समाजवादी के साथ गठबंधन किए हैं, सारे लोगों ने मन मिजाज बना लिया है तो योगी जी को उत्तर प्रदेश से विदाई करेंगे और गठबंधन समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। यहाँ जो साहब खड़े थे वो तो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी, मायावती, अखिलेश यादव कोई नहीं हिला पाएगा योगी जी को। पियक्कड़वा का बात सुनवा सारे पियक्कड़ दूसरी ले वो गए होते ठीका पर, वही उसी की बात सुनेंगे। मतलब वो गलत कह रहे हैं। और एकदम जे शराब के नशा में उका कही जनता हुआ। नहीं, चलिए, ये आप लोग इस समय अखिलेश यादव मायावती से बड़े हैं क्योंकि जनता हैं आप लोग। अच्छा, तो आप क्या चाहेंगे कि अखिलेश यादव की सरकार बन जाए?
अखिलेश यादव की सरकार 100% बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस तरह ओम प्रकाश राजभर 2017 में गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने का काम किया, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के जब ओम प्रकाश राजभर का सम्मान नहीं हुआ, निरंतर 18 महीनों तक उन्होंने सत्ता में रह के सत्ता की नीतियों का विरोध करने का काम किए। जब उनकी नहीं सुनी गई तो समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय श्री अखिलेश यादव जी से गठबंधन करके योगी सरकार को उत्तर प्रदेश से भगाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए बहुत धन्यवाद सर। और कुछ नहीं ने पूछना है, और क्या बता सकते हैं आप बुझाए? हम ही बता सकते हैं कि देखिए जनता की यह लहर और जनता इस सरकार से पिछली इतनी त्रस्त हो गई है कि आपसे बता रहे हैं कि बहुत बड़ा उत्साह है। और इसके जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और जो ये लोग हैं, ऐसे लुखे जो आपको मिले हैं, इनको सीसी और इसका पैसा दे करके चट्टी चौराहे बुलवा रहे हैं कि यह है वह है, ये भाजपा है, जोगी बाबा है। बताइए कि जोगी बाबा की जो भाषा है, एक मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री की भाषा कि समाजवादी तमंचावादी है और यह जो है इसमें गुंडा है, इसमें यह है, ये मुख्यमंत्री और क्या नाम है प्रधानमंत्री की भाषा शोभा नहीं देती, शोभा नहीं दे सकती है। पढ़े लिखे लोग हैं, देश चलाना है, देश चलाने और संविधान की बात करना चाहिए। एक किसी नागरिक को उसका हक और अधिकार कैसे मिलेगा, इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा केवल बुलडोजर, तमंचा और तमाम इस तरह की जो है नरगल बातें कर रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद चाचा जी। ये क्या कह रहे हैं? 2 लाइन कुछ बता दीजिए कि आपके यहाँ माहौल क्या है, किसके यहाँ चुनाव किसको देना है वोट, क्या कुछ है? देखिए माहौल तो त्रिकोणी लड़ाई है यहाँ। अच्छा, माने कैसे त्रिकोणी है? अरे भाई बसपा सपा भाजपा, हाँ। लेकिन अभी 20 सपा है। अगर लोग एकत्रित हो के अपने में वो न करे तो सपा जीत जाएगी, नहीं तो सपा हार जाएगी, साफ साफ बात है। अगर गद्दारी करेंगे तो यहाँ के कार्यकर्ता गद्दारी करेंगे, नहीं तो अभी सपा 20। अच्छा, तो कार्यकर्ताओं में हम आप ही लोग हो जाएंगे ना फिर? भाई हाँ है, हम ही लोग हैं, तो हम ही गद्दारी भी, अरे हम ही थोड़ा ना अकेले हैं। ये जो 2 एक सुने होंगे कहीं चर्चा अच्छा, हाँ ये हो सकता है जी। सर ऐसा है कि ये जो ठाकुर साहब ने बयान दिया है, ये टिकट बैजनाथ पासवान का कट गया है और राजेंद्र कुमार को मिला है सपा से, तो उनके 2 एक लोग होंगे जो दुख व्यक्त करते होंगे, नाराज होंगे। तो वो नाराजगी राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यक्रम देंगे और बड़े नेता लोग आएंगे, नाराजगी दूर हो जाएगी और समाजवादी भारी बहुमत से मोहम्मदाबाद में जीतेगी, विजयी होगी। जी जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये हमारी बातचीत मोहम्मदाबाद मऊ से ख़त्म होती है, मोहम्मदाबाद गोहना मऊ जिले से ख़त्म होती है और ये आम जनता की बात रही। चलिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका भी देखने के लिए ज़िया न्यूज़।